लेकिन दोस्तों स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल समाधान अड्डा में। आज का जो टॉपिक है वो भारत के इतिहास से है। हम भारत के इतिहास यानी कि जो आपके लुसेंट बुक है, लुसेंट बुक सभी के पास रहता है, लेकिन जो पढ़ने का तरीका होता है ना वो थोड़ा थोड़ा अलग होता है। ठीक है, तो किसी को होता है ना कि अपने से पढ़ के समझ लेता है, कोई फाउंडेशन के लिए रहता है, बहुत प्रकार से पढ़ता है, कोई ग्रुप डिस्कशन ज्वाइन कर लेता है, लेकिन कोई रूम पर पढ़ता है या लाइब्रेरी पढ़ता है तो वीडियो के माध्यम से याद करता है। तो हम वीडियो के माध्यम से ही याद करवाने वाले हैं। और जो इसका महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा ना वो टेलीग्राम पर मिल जाएगा पीडीएफ के माध्यम से, वहाँ से जाकर के निकलवा लीजिएगा, या जब इसका जो उस क्वेश्चन का डिस्कशन कराएंगे तो वहाँ से देख लीजिएगा, उसके बाद याद हो जाएगा। तो पहले यहाँ तो कंसेप्ट चलाया जाएगा, यानी कि यहाँ से एक टॉपिक क्लियर किया जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्टिव लाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तर में हिमालय से लेकर के दक्षिण समुद्र तक फैला उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है। इसे महाकाव्य और तथा पुराण में भारतवर्ष अर्थात भरतों का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारती अर्थात भरत की संतान कहा गया है। यानी कि यहाँ से क्वेश्चन निकला ना, महाकाव्य कितना है तो 2 है, एक रामायण है एक महाभारत है, पुराण कितना है तो 18 है, पुराण कितना है 18 है। तो इन महाभारत और महाकाव्य और पुराण में क्या कहा गया है तो भारतवर्ष अर्थात भरतों का देश कहा गया है। यहाँ से क्लियर हो गया। चलिए आगे, अर्थात भरत की संतान कहा गया है। भारत एक प्राचीन कबीले का नाम था। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बू द्वीप अर्थात जम्मू यानी जामुन यानी कि वृक्षों का द्वीप कहते थे। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, क्योंकि जो पश्चिम से लोग आए थे ना वो सिंधु नदी को पार करके आए थे। आप जानते हैं कि भारत से होते हुए सिंधु नदी जाता है, इस तरफ से जो पश्चिम से आए थे ना वो सिंधु नदी के नाम पर ही भारत के नाम को जोड़ते थे, इसलिए सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिससे वे सिंधु न कहकर क्या कहते थे, हिंदू कहते थे। यही नाम फिर पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे देश को इसी एक नदी के नाम से जाना जाने लगा। यूनानी इसे इंडे और अरबी इसे हिंद कहते थे। यूनानी क्या कहते थे, इंडे, और अरबी क्या कहते थे, हिंद कहते। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। किस काल में हिंदुस्तान कहा जाने लगा तो मध्यकाल में कहा जाने लगा। यह शब्द भी फारसी शब्द यानी हिंदू से बना है। यूनानी भाषा के इंडे के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे। आगे देखिएगा, विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण 2 भागों में बांटती है। उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वालों की और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वालों की बहुमत है। यहाँ से एक कंसेप्ट निकला कि आप मंदिर निर्माण की शैली पढ़े होंगे, तो उत्तर में क्या है, उत्तर में नागर शैली, नीचे में क्या है द्रविड़ शैली है, और बीच में क्या है बेसर शैली है। तो नागर शैली, बेसर शैली, द्रविड़ शैली। तो यहाँ से जो मध्य प्रदेश से विंध्य पर्वत श्रेणी 2 भागों में बांटता है, वो उत्तर भारत को और दक्षिण भारत को बांटता है। तो यही दक्षिण में कौन है, द्रविड़ शैली है। द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वाले को बहुमतता है। ठीक है, यहाँ से क्लियर हो गया। चलिए नोट में देखिएगा, भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ है वे इस प्रकार है। प्रोटो ऑस्ट्रेलियाई, पैलियो मेडिटेरियन, काकेसाइड, निग्रोइड और मंगोलाइड। इस प्रकार से भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। लेकिन जो तीनों भाग में बांटने का जो श्रेय जाता है वो जर्मन इतिहासकार को क्रिस्टोफ सेलेरियस को जाता है। इसका कार्यकाल कितना है, 1638 से लेकर के 1707 के लिए। आगे देखिए, प्राचीन भारत में हम पढ़ेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत पढ़ेंगे। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होता है: धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण और पुरातात्विक संबंधी साक्ष्य। पहला नंबर क्या हो गया, धर्म ग्रंथ, दूसरा का नंबर ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा का नंबर विदेशियों का विवरण, चौथा नंबर क्या हो गया, पुरातात्विक संबंधित साक्ष्य। अब देखिए, धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारियाँ। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ क्या है तो वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास को माना जाता है। वे वसुधैव कुटुम्बकम का उपदेश देता है। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा औपरूपीय
मानती है। वेद 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन 4 वेद को मिलाने से क्या बनता है? संहिता बनता है। इन 4 वेद को मिलाने से क्या बनता है? संहिता बनता है। चलिए अब एक एक करके वेद को पढ़ेंगे। पहले ऋग्वेद को पढ़ेंगे, यजुर्वेद को पढ़ेंगे, सामवेद को पढ़ेंगे और अथर्ववेद को पढ़ेंगे। फिर ऋग्वेद क्या है? ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या कहा जाता है? ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें कितना है? तो इसमें 10 मंडल, 228 सूक्त, बाल लिखे पाठ के 11 सूक्तों सहित है एवं 10,462 ऋचाएँ हैं। तो 10 मंडल 228 सूक्त, 10 मंडल 228 सूक्त, 10,462 ऋचाएँ हैं। इस वेद की ऋचाओं के पढ़ने वाले को होत्री कहा जाता है। इस वेद से आर्य की राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। क्लियर? यहाँ से आगे देखिए, विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। यानी कि कह रहा है कि विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में, विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के कई मंडल में? 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र है। और 9वें मंडल में जो है ना 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। 9वें मंडल में देवता किसका उल्लेख है? सोम के उल्लेख है। अब देखिए, इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा जाता है? खील। 9वें मंडल में सोम, 9वें में क्या है? सोम, 9वें में सोम है, लेकिन 8वें मंडल में क्या है? हस्तलिखित को खील कहा जाता है। आगे देखिए, ऋग्वेद का सबसे बड़ा 10वां मंडल है। ऋग्वेद का सबसे बड़ा मंडल कौन है? 10वां मंडल है। इसमें नदीस्तुति सूक्त नदियों की प्रशंसा करता है। पुरुष सूक्त वैदिक समाजशास्त्र, नासदीय सूक्त क्या करता है? ब्राह्मणों के सृजन से संबंधित विभिन्न अनुमान देता है। सूर्य सूक्त विवाह श्लोक देता है आदि सम्मिलित है। यहाँ से क्लियर हो गया? चलिए आगे चलते हैं। चतुष्वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत, चतुष्वर्ण समाज की कल्पना की आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित है। यानी चतुष्वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित है। यानी कि चतुष्वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि पुरुष ब्राह्मण के क्रमशः मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए हैं। आगे देखिए, नोट में दिया गया है कि धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों और कर्तव्यों तथा विशेषाधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन्य शब्द का प्रयोग किया गया है। यानी कि अधन्य शब्द का मतलब होता है न मारने योग्य, यानी कि वध न करने योग्य, जिसे गाय को न मारने योग्य पशु कहा जाता है। ऋग्वेद में ब्रह्मा का उल्लेख तो है किंतु आत्मा का नहीं है। ठीक है, यहाँ से क्लियर हो गया। आगे देखेंगे BC और AD के बारे में जानेंगे, ईसा पूर्व एवं ईस्वी के बारे में। वर्तमान में जो प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर है वह क्या है? ग्रेगोरियन कैलेंडर है। वर्तमान में जो कैलेंडर जारी होता है वो कैसा होता है? तो ग्रेगोरियन कैलेंडर होता है। आगे देखिए, ईसाई कैलेंडर यानी जूलियन कैलेंडर, यानी कि ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष पर आधारित है। ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को BC बोला जाता था, बिफोर क्राइस्ट बोला जाता था। ठीक है, कहा जाता है। ईसा पूर्व में वर्ष की जो गिनती होती है ना, उल्टी होती है। जैसे कि 600 होगा तो 500 नीचे, जैसे 600 में जन्म हुआ 500 में मृत्यु हुआ। जैसे कि अपना महात्मा बुद्ध के देखिएगा तो जन्म कब हुआ? 563 हुआ, लेकिन मृत्यु 483। घट रहा है ना, घटते क्रम में होता है। ठीक है, अब देखते हैं AD के बारे में। ईसा मसीह की जन्मतिथि से आरंभ हुआ सन ईस्वी सन कहलाता है। इसके लिए संक्षेप में ई लिखा जाता है। ई मतलब ईस्वी होता है। लैटिन भाषा के शब्द AD में भी लिखा जाता है, यानी कि इंग्लिश में लिखा जाता है एनो डोमिनी लिखा जाता है। किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। चलिए आगे देखिएगा, विंसेंट
आर्थर स्मिथ ने प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1904 में तैयार किया। इस पुस्तक के 1/3 भाग में केवल सिकंदर का आक्रमण वर्णित है। यानी कि किसके पुस्तक में सिकंदर का आक्रमण वर्णित है, वो कितना 1/3। तो अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1904 में तैयार किया किसने, विंसेंट आर्थर स्मिथ ने। इसमें भारत को स्वेच्छाचारी शासन वाला देश कहा गया है, जिसे ब्रिटिश शासन की स्थापना से पहले कभी राजनीतिक एकता का अनुभव नहीं हुआ था। इन्होंने लिखा है, वस्तुतः भारतीय इतिहासकारों का सरोकार शासन के एकमात्र स्वरूप तानाशाही से ही है। ठीक है, आगे चलिए, आगे देखिए। वामनावतार के लिए 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। यानी वामनावतार किस वेद में है, तो ऋग्वेद में। वामनावतार का चर्चा किस वेद में है, तो ऋग्वेद में है। यहाँ से लिख लीजिएगा, वामनावतार की चर्चा किस वेद में है, तो यहाँ से ऋग्वेद आ जाएगा। वामनावतार भगवान वामनाश्री हरि के पहले ऐसे अवतार थे जो मानव रूप में प्रकट हुए थे, जिनके पिता वामन श्री एवं माता अदिति थी। वे बौने ब्राह्मण के रूप में जन्मे थे। वामन भागवत पुराण के अनुसार वामन अवतार का उद्देश्य भगवान विष्णु द्वारा इंद्र को पुनः स्वर्गलोक पर अधिकार दिलाना था। वामन भगवान को दक्षिण भारत में उपेंद्र के नाम से जाना जाता था। आगे देखिएगा, ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं के रचना की गई है। तो इंद्र के लिए कितना, तो 250, अग्नि के लिए 200, इंद्र के लिए 250, अग्नि के लिए 200। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान आया। ऋग्वेद के बाद किसका स्थान आया, तो शतपथ ब्राह्मण का स्थान आया। आगे थोड़ा यजुर्वेद है, उसको पढ़ लेते हैं क्योंकि आज एक ही पन्ना देखने वाले हैं। यजुर्वेद में देखिएगा, सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को अथर्वयु कहते हैं। यानी कि ऋग्वेद के पाठकर्ता को क्या कहते थे, होत्री कहते थे, लेकिन यजुर्वेद के पाठकर्ता को अथर्वयु कहेंगे। ठीक है, यजुर्वेद के पाठकर्ता को अथर्वयु और ऋग्वेद के होत्री कहते थे। यहाँ देखिए, यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। तो यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। यजुर्वेद में बलिदान विधि का भी वर्णन मिलता है। यजुर्वेद में बलिदान विधि का भी क्या मिलता है, वर्णन मिलता है। यह एक ऐसा वेद है जो गद एवं पद दोनों है। तो किस वेद में गद एवं पद दोनों है, तो यजुर्वेद में क्या है, गद एवं पद दोनों है। तो यहाँ तक वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा है तो लाइक अवश्य करें, सब्सक्राइब कर ले। फिर मिलते हैं अगला वीडियो में।